आज हम क्लास 11 की जो पंजाब की नई बुक है मैथमेटिक्स, उसका जो चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर्स है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि आपने क्या करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है इस कम्प्लेक्स नंबर का। अब आपको ये पता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे इसे हमने पहले पिछले जो लेक्चर था उसमें ये जाना था कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है जैसे कि जी, वो हमारे पास बराबर होता है कि इसके एक जनरल हम ले रहे हैं अभी a प्लस बी आयोटा, जिसमें जो a है हमारे पास वो एक रियल पार्ट होता है, जबकि जो b है हमारे पास यहाँ पर वो इमेजिनरी पार्ट है। अब इसी तरह यहाँ पर ये दिया गया है हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर और हमने इसी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसमें जो a की वैल्यू है वो हमें ये दी गई है, जबकि जो b की भी वैल्यू है वो क्या दी गई है, √-5। अब हमारे सामने सवाल ये है कि हमने क्या करना है, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो फाइंड करने का तरीकेकार क्या होता है कि वो आपने इस तरह से फाइंड करना होता है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, आपके पास आ जाएगा ब्रैकेट में a और उसके बाद लाइन डालेंगे हम नीचे डिवीजन की यानी कि डिनोमिनेटर, और उसके नीचे आ जाएगा आपके पास a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जबकि इसी तरह ये तो एक पार्ट हो गया इसका, फिर कॉमा डालेंगे आप यहाँ पर और साथ आ जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो हमने सिर्फ क्या करना है कि आपके पास ये जो ए और बी की वैल्यूज़ हैं सबसे पहले इनके स्क्वेयर्स करने हैं और उनको सम कर देना है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में उनकी वैल्यूज़ को लिख लेना है। तो आइए सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम जो हमारे पास मौजूद ये चीज़ है इसमें से हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले ए स्क्वेयर और प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वेयर आ जाएगा, फिर प्लस उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वेयर जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इक्वल टू आ जाएगा आपके पास √2। तो यहाँ पे मैंने √2 लिख लिया और उसके बाद उसका कर देंगे हम स्क्वेयर, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद आप लिखेंगे प्लस का साइन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप प्लस का लिखेगा। उसके बाद फिर आप जो b की वैल्यू है यहाँ पर वो क्या थी, वो -√5 थी, तो मैंने यहाँ पे -√5 लिख दिया और उसके बाद हमने उसका क्या कर देना है, स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 2। इसके बाद यहाँ पर नेगेटिव कोई भी नेगेटिव नंबर हो, यानी कि -1 यहाँ पे लिखा हो तो -1 का स्क्वेयर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। तो आपके पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये जो स्क्वेयर है ये 5 के स्क्वेयर रूट से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट। और आपके पास यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि आपके पास ये क्या आ जाएगा, प्लस फिर 5। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का, वो हमारे पास क्या आ गया है, वो 7 आ गया है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये पता है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, वो सिर्फ हमने वैल्यूज़ को लिखना है यहाँ पर। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर न्यूमरेटर वाली लाइन हमने ये कर लिया। अच्छा, अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ए की वैल्यू थी हमारे पास √2। तो हमारे पास √2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का आंसर क्या आया था, 7। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7। उसके बाद हम कॉलम कॉमा डालेंगे यहाँ पर, उसके बाद माइनस लिखेंगे। फिर आपके पास जो b की वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, वो नेगेटिव √5 थी, जो कि मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लेता हूँ ब्रैकेट में। और आपके पास डिवीजन में क्या आ जाएगा, 7। और उसके बाद आपके पास ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, आपके पास नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है जब मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर √2/7, कॉमा आपके पास आ जाएगा √5/7। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है हमारे गिवन क्वेश्चन का, जो कि आपके पास यहाँ पर जो दिया गया था, जिसमें जो a की वैल्यू थी वो √2 थी, जबकि b की वैल्यू -√5 थी। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन 1 था उसका पार्ट 2 सॉल्व किया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये करेंगे कि हम इसी का जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए भी जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का जो तरीकेकार है वो हमारे पास क्या होगा, वो सेम ही होगा जैसे आज किया है।